हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैसे पता करें कि मार्केट सस्ती है या महंगी, और हमने लास्ट वीडियो में एक मेथड डिस्कस किया था। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि मार्केट सस्ती है या महंगी, और वो मेथड था मार्केट कैप बाय जीडीपी का। तो मुझे लगता है कि ये मेथड हमने अच्छे से समझ लिया है। तो आज हम दूसरे मेथड का डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि दूसरा ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि मार्केट सस्ती है या महंगी। तो जिस दूसरे मेथड की मैं बात कर रहा हूं वो है एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट आज सस्ती है या महंगी या फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। अब हम इसको कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले क्रोम पे जाना पड़ेगा और यहां पर हमें टाइप करना है एफआईआई एंड डीआईआई मनी कंट्रोल। यहाँ पे हमारे पास मनी कंट्रोल के लिंक्स आ गए हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे। जो भी हमारे पास फर्स्ट लिंक आ रहा है और हमारे सामने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खुल चुकी है। अब हमें इस डेटा को पढ़ना है, समझना है। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यहाँ तो हमें कुछ बाय और सेलिंग के फिगर नजर आ रहे हैं, इससे हम कैसे जज करेंगे कि मार्केट सस्ती है या महंगी। तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं। हमें यहाँ पर हेडिंग देखने को मिल रही है एफआईआई एंड डीआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग दिसंबर 2022। ओके, हमें कैश पे जाना है। कैश पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे जो फिगर्स दिखाए गए हैं वो करोड़ में है। राइट साइड में डीआईआई की फिगर्स है और लेफ्ट साइड में एफआईआई के फिगर हैं। यहाँ पे डेट, ग्रोस परचेज, ग्रोस सेल्स, नेट परचेज ऑब्लिक सेल्स, ऐसे ही डीआईआई के सेक्शन में भी ग्रोस परचेज, ग्रोस सेल्स और नेट परचेज एंड सेल्स यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है कि मंथ टिल डेट, यानी कि दिसंबर के महीने में आज की तारीख तक, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक कितना ग्रोस परचेज हुआ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। कितना ग्रोस सेल्स हुआ है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और कितना नेट परचेज या सेल हुआ है। तो जब भी कोई फिगर ग्रीन में है तो आपको समझना है कि ये परचेजिंग की गई है, और जब भी कोई फिगर आप रेड में देखेंगे तो आपको समझना है कि यहाँ पे नेट सेलिंग हुई है। अब नेट सेलिंग का क्या मतलब है कि ग्रोस परचेजिंग की थी 7873 की, ग्रोस सेल्स की थी 9439 की। तो इन फिगर्स को देख के हमें पता लग जा रहा है कि यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हुई है, तो इसलिए इसको नेगेटिव में दिखाया गया है, रेड फिगर में दिखाया गया है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे हम देख सकते हैं मंथ वाइज डाटा दिया गया है। नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, पिछले 7 महीनों का डाटा यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे हमें नेट परचेज या सेल्स को देखना है। तो हम मंथ बाय मंथ भी अगर रिव्यू करें तो एफआईआई ने 22,546 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग की थी, यानी कि बाइंग की थी, और डीआईआई ने 6,301 की सेलिंग की थी। तो आप मंथ बाय मंथ ये फिगर देख सकते हैं। और हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जितना एफआईआई ने सेल किया लगभग उतना ही डीआईआई ने परचेज किया है उनसे, यानी कि यहाँ पे एक हैंड से दूसरे हैंड में शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। अब हम मई से समझना स्टार्ट करते हैं। मई में आप देख सकते हैं कि मई में नेट सेल्स जो एफआईआई ने की थी वो थी 54,292 की, और डीआईआई ने जो बाइंग की थी वो थी 50,835 करोड़ रुपए की। तो इन डाटा को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें नेट सेल्स ही नजर आ रही है। तो उस टाइम मार्केट में प्रेशर बना हुआ था स्टॉक्स के गिरने का, तो उस टाइम मार्केट में डाउन ट्रेंड का प्रेशर था, यानी कि सेलिंग ज्यादा हो रही थी और बाइंग कम हो रही थी, तो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे ही जाएगा। सेम एक्टिविटी हमें जून में देखने को मिली कि स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिला कि शेयरों के प्राइस में तब से थोड़ा तेजी आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि डीआईआई ने एफआईआई के मुकाबले ज्यादा बाइंग की, यानी कि एक अप ट्रेंड सा हमें देखने को मिला। सितंबर में एक बार फिर से नेट सेल्स देखने को मिली, और अक्टूबर में बाइंग देखने को मिली, और नवंबर में एफआईआई की तरफ से फिर से एक बार नेट सेल्स देखने को मिली। तो तब से मार्केट में एक अप ट्रेंड का प्रेशर बना हुआ है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली और है कि ठीक है, इससे हमें पता क्या लगा, इस डाटा से हमें पता ये लगा कि एक हाथ से दूसरे हाथ में शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें देखने को जरूर मिला है, लेकिन मार्केट एक्सपेंसिव हमें प्रतीत नहीं हो रही है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि ना तो एफआईआई बाइंग कर रहा है ना ही डीआईआई बाइंग कर रहा है। जब ये दोनों ही मिलकर बाइंग करेंगे तो मार्केट उस टाइम एक्सपेंसिव हो जाएगी, और जब मार्केट एक्सपेंसिव हो जाएगी उस टाइम हमें मार्केट में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इन्वेस्ट कब करना है, जब एफआईआई और डीआईआई दोनों मिलकर सेलिंग करे, तो उस टाइम मार्केट में डाउन ट्रेंड का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और वही अच्छा टाइम है एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने का। और ये जो भी डाटा मेंशन है वेबसाइट पर, इससे हमें सिर्फ देखने को यही मिल रहा है कि एक ने बेचा दूसरे ने खरीदा। इसका मतलब यही हुआ कि मार्केट में नॉमिनल तेजी आई है, कोई ज्यादा मार्केट इतना हाई गई नहीं है अभी, यानी कि इतना महंगा मार्केट आज की डेट में अभी हुई नहीं है। और मार्केट महंगी कितनी हुई है वो हमने मार्केट कैप बाय जीडीपी से पता लगा लिया है कि मार्केट
मार्केट ना महंगी है ना सस्ती है, वो अपने फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है आज की डेट में। तो कुल मिलाकर जो मैं समझाना चाह रहा था वो मैं यही समझाना चाह रहा था कि जब दोनों मिलके बाइंग करेंगे तो मार्केट एक्सपेंसिव होगी, और जब मार्केट एक्सपेंसिव होगी तो एक इन्वेस्टर के लिए वो इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम बिल्कुल नहीं है। जब दोनों मिलके सेल करेंगे, मैं FII और DII की बात कर रहा हूं, जब ये दोनों मिलके सेल करेंगे तब मार्केट में एक गिरावट आएगी अच्छी खासी, और वही अच्छा टाइम होगा एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने का। अब सवाल आता है तो हमें अभी क्या करना है, क्योंकि अभी तो एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट अभी अनसर्टेन है, मार्केट को खुद नहीं पता कि आगे गिरावट आने वाली है या शेयरों में तेजी अच्छी आने वाली है या मार्केट में तेजी आने वाली है। और आपने वॉरेन बफेट जी का वो कोट तो सुना ही होगा कि मिस्टर मार्केट इज ए वेरी रेशनल मैन। रेशनल का मतलब इतना समझदार आदमी है मिस्टर मार्केट कि वो कभी भी आपको वो मौका ही नहीं देगा कि आप अच्छे शेयर्स को कम प्राइस पे बाई कर पाओ। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक ए ड्रंकन मैन, यानी कि कभी कभी वंस इन ए डेकेड शायद ही आपको कोई भी ऐसा मौका मिले कि आप जो स्टॉक्स खरीदने चाह रहे हो वो आपके मन के मुताबिक के प्राइस पर मिल जाए, यानी कि आप जिस प्राइस पर उनको खरीदना चाह रहे थे वो उस पर ट्रेड करते हुए दिखे। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी वंस इन ए वाइल होती है, वंस इन ए डेकेड मिलती है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमें अपने पास कैश बचा के रखना है। आगे रिसेशन का खतरा बना हुआ है अभी भी। अगर मार्केट में एक सॉलिड गिरावट आती है तो हमें उस समय मार्केट में बाय करके चलना है, अपनी पोजीशन बना के चलना है। तब तक हमें सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है और किसी भी तरह की न्यूज पर या लोगों की टिप्स पर बाय या सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको जो ये दूसरा इंडिकेटर मैंने बताया है मार्केट को जज करने का कि मार्केट सस्ती है महंगी, ये ठीक से समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।